नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा भारत और चीन के बीच हुए ताजा विवाद को लेकर के। आपको बताऊंगा कि ये विवाद क्यों हुआ, ये विवाद कहां हुआ, इस विवाद के पीछे के कारण क्या थे और अभी की जो ताजा हालात है वो क्या है, इस पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो दुनिया के 14 देशों के साथ मिली हुई है, जिनमें से कई देश ऐसे हैं जिनके साथ चीन का सीमा को लेकर के गंभीर विवाद बना हुआ है। लेकिन आज सिर्फ मैं बात आपसे करूंगा भारत और चीन के बीच हुए विवाद को लेकर के। ये विवाद सबसे पहले 5 मई को लद्दाख में हुआ था, जब भारत और चीन की सेना आमने सामने आ गई थी। दोनों सेना के बीच जमकर हाथापाई हुई और इस हाथापाई में दोनों ही तरफ की सेना घायल हुई थी। इसी तरह की दूसरी घटना सिक्किम के नाथुला पास में हुई थी। वहां भी दोनों देश की सेना आमने सामने आ गई थी और जमकर हाथापाई हुई, और इस हाथापाई में वहां भी दोनों देश की सेना घायल हुई थी, जिसके बाद से दोनों ही जगह पर स्थिति जो है वो बहुत ही तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि इस तनाव को कम करने के लिए दोनों ही देशों के बीच प्राइमरी लेवल पे बातचीत जारी है। हालांकि स्थिति जैसी थी वैसी ही बनी हुई है और दोनों ही देश की सेना बॉर्डर पे आमने सामने खड़ी है। मैं आपको बता दूं कि भारत और चीन की जो सीमा है वो 3,488 किलोमीटर दूरी तक फैली हुई है, और इसी सीमा रेखा पर कई ऐसे जगह है जहां पर दोनों देश के बीच सीमा को लेकर के अक्सर विवाद रहता है। और इसी विवाद के कारण दोनों देश दो अलग अलग मोर्चे पे 2 बार युद्ध कर चुके हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा अक्साई चीन को लेकर के। अक्साई चीन का जो इलाका है वो भारत का इलाका रहा है, लेकिन 1962 के युद्ध में चीन ने इस इलाके पे कब्जा कर लिया था, जिसके बाद से लेकर के भारत और चीन के बीच अक्साई चीन को लेकर के विवाद बना हुआ है और स्थिति यहां भी तनावपूर्ण बनी हुई रहती है। अब मैं आपसे बात करूंगा पैंगोंग झील को लेकर के कि पैंगोंग झील क्या है और यहाँ पर किस तरह का विवाद है, ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। कि पैंगोंग झील भी लद्दाख में स्थित है और ये 14,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, और इस झील की जो दूरी है वो 132 किलोमीटर तक की दूरी है, जिसमें से झील का 45 किलोमीटर का जो इलाका है वो भारत के हिस्से में आता है और 90 किलोमीटर का इलाका झील का वो चीन के हिस्से में आता है। और इसी झील के बीचों बीच से होकर के LAC क्रॉस करती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे झील में दोनों देश के सैनिक आपस में अक्सर टकराते हैं सीमा विवाद को लेकर के। और ऐसा भी माना जाता है कि 1962 की जो लड़ाई हुई थी उस लड़ाई में चीन ने इसी झील के माध्यम से भारत पर भीषण हमला किया था। अब मैं आपसे बात करूंगा गलवान घाटी को लेकर के कि गलवान घाटी क्या है और ये गलवान घाटी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। तो गलवान घाटी जो है वो लद्दाख और अक्साई चीन के बीच LAC पर स्थित है। यूं कहे तो लद्दाख से लेकर के गलवान घाटी चीन के सिंजियांग प्रांत के दक्षिणी हिस्से तक फैली हुई है। बहुत लंबी घाटी है ये, और इसी घाटी में अभी विवाद बना हुआ है। यहाँ जो सीमा रेखा है वहां पर गलवान घाटी में वहां पर अपनी सीमा रेखा के अंदर भारत एक सड़क का निर्माण कर रहा है जो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और चीन इस सड़क निर्माण का विरोध कर रहा है। चीन नहीं चाहता है कि भारत इस इलाके में सड़क का निर्माण करे, जबकि चीन अब से कुछ समय पहले ही अपने इलाके में अपनी सीमा के अंदर एक सड़क का निर्माण कर चुका है। अब जब भारत अपनी सीमा में सड़क का निर्माण कर चुका है गलवान घाटी में, तो भारत का विरोध कर रहा है चीन नहीं चाहता है कि जो इंडिया अपने इलाके में सड़क का निर्माण करे, इसीलिए यहाँ पर भी स्थिति जो है वो तनावपूर्ण बनी हुई है। अब मैं आपसे बात करूंगा अरुणाचल प्रदेश को लेकर के, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भी ऐसा इलाका है जिसको लेकर के अक्सर विवाद रहता है। चीन हमेशा कहता है कि अरुणाचल प्रदेश के कई इलाके, तवांग समेत कई इलाके ऐसे हैं जो दक्षिणी तिब्बत जो है उसका हिस्सा है,
वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का इलाका है। इसको लेकर के जो चीन का जो तर्क है बहुत ही अजीब है। चीन ये कह रहा है कि 1914 में जो तिब्बत के प्रतिनिधि और ब्रिटिश भारत के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते में मैं शामिल नहीं था, यानी कि चीन शामिल नहीं था, इसलिए इस समझौते को नहीं मानते हैं। क्योंकि अभी तिब्बत जो है वो चीन का पार्ट है, इसलिए इस समझौते को वो मानने से इनकार करता है। चीन यहाँ तक कि मैकमोहन जो रेखा है, मैकमोहन, उस रेखा को मानने से भी इनकार करता है। तवांग को लेकर के भी उसकी राय है कि तवांग चीन का इलाका है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब दलाई लामा तवांग की यात्रा पे होते हैं तो चीन उसका विरोध करता है, क्योंकि तवांग घाटी जो है, तवांग जो है बेसिकली वो बौद्ध धर्म का पवित्र स्थलों में से एक है, तो इस पर भी उसकी नज़र है। जबकि अरुणाचल प्रदेश का पूरा इलाका इंडिया का पार्ट है। 1962 के युद्ध में इसके आसपास तक चीन पहुंच चुका था। अब मैं आपसे बात करूंगा सिक्किम को लेकर के भी, चूंकि सिक्किम के नाथुला में 9 मई को दोनों सैनिक आमने सामने हो गए थे, जिसके बाद से स्थिति तनावपूर्ण वहां बनी हुई है। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा। यहाँ पर सिक्किम में डोकलाम एक इलाका है। इस इलाके में जून 2017 में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हो गए थे, और दोनों देशों के बीच जो ये गतिरोध था वो 73 डेज, 73 दिनों तक चला था, जिसके बाद कूटनीतिक चैनल के जरिए स्थिति को सामान्य किया गया और उसके बाद से हालात अभी नियंत्रण में थे। तो ये इलाका क्या है, ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बता दूं कि डोकलाम जो है वहाँ पर चीन, भारत और भूटान तीनों ही देशों की सीमा मिलती है। और डोकलाम जो है, डोकलाम पर भूटान का अधिकार है। भूटान कहता है कि ये इलाका मेरा है, जबकि चीन का कहना है कि डोकलाम का इलाका मेरा है। भारत इस इलाके पर अपना दावा नहीं ठोकता है। भारत भूटान के साथ खड़ा है। भारत का कहना है कि डोकलाम का पूरा इलाका भूटान का है, लेकिन चूंकि अभी विवादित है इसीलिए वहां पर कोई नहीं जाता। और 2017 में इसी इलाके में चीन सड़क का अवैध रूप से निर्माण कर रहा था, जिसका भारत ने विरोध किया था, और इसी विरोध के कारण दोनों देश के सैनिक आपस में आमने सामने खड़े हो गए थे, जो लंबा समय तक ये विवाद चला था, जिसके बाद ये सुलझाया गया था। तो जब ये इलाका, डोकलाम का इलाका भारत का नहीं है, तब भारत ने स्टैंड क्यों लिया, ये सवाल आपके मन में उठ रहा होगा। 2 वजह है इसके पीछे। पहला जो वजह है वो ये है कि पहली बात तो ये कि वो विवादित इलाका है, और विवादित इलाके में कोई भी देश गलत गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता है। और वहां तक सड़क अगर बन जाती है, चीन अगर वहां तक सड़क बना लेता है, डोकलाम तक सड़क बना लेता है, तो वहां से भारत का जो सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है वो बहुत ही नज़दीक है। और सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जो है वो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, नॉर्थ ईस्ट के पूरे इलाके को शेष भारत से सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जोड़ती है। इसीलिए सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर जो है भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये सेंसिटिव इलाका है, इसीलिए यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट हमेशा अलर्ट रहती है। और चूंकि डोकलाम वो विवादित इलाका था, इसीलिए इंडियन आर्मी जो है वो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर वो सड़क का निर्माण करें। अब बात है कि डोकलाम भूटान का इलाका है, तो भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है, ये भी एक सवाल है। तो भारत डोकलाम का सपोर्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि 1949 में भारत और भूटान के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसमें यह तय हुआ था कि भारत भूटान के विदेश और रक्षा मामले में मार्गदर्शन करेगा। दूसरी बात, साल 2007 में एक बार फिर से भूटान और भारत के बीच एक समझौता हुआ था, जिस समझौते में यह तय हुआ था कि राष्ट्रीय मामलों में भी भारत भूटान का मार्गदर्शन करेगा। यही वो वजह है जिसके कारण से भारत हमेशा भूटान के साथ खड़ा रहता है। और चूंकि डोकलाम का जो इलाका है वो विवादित है, अभी क्लियर नहीं है, इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना को उस समय रोका था जब वो इस इलाके में गलत तरीके से सड़क का निर्माण कर रहा था। तो ये वजह है। तो सवाल ये उठता है कि तो फिर अभी इस इलाके में इस तरह का जो गतिरोध हुआ वो क्यों हुआ। इस पर हम अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट हैं उसकी राय को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट हैं उनका ये मानना है कि
कि चूंकि अभी भारत ने गिलगित और बाल्टिस्तान इसके साथ मुजफ्फराबाद का मौसम का जो ताजा हालत है इसकी जानकारी देना शुरू किया था। यही वो मेन कारण है जिसके कारण चीन ने लद्दाख में और सिक्किम में इस तरह की गतिरोध का अंजाम दिया है, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान से होकर के चीन अपनी महत्वाकांक्षी सड़क का निर्माण कर रहा है, OBOR। इस सड़क के निर्माण हो जाने से चीन सीधा गिलगित बाल्टिस्तान से होकर के निकलेगा और पाकिस्तान के ग्वादर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा और वहां से वो अपने देश का माल अफ्रीका और यूरोप के दूसरे देशों में ले जाकर के आसानी से बेच सकेगा। जबकि अभी जो चीन व्यापार करता है अफ्रीका और यूरोप के साथ, इसके लिए उसको पूर्वी एशिया का पूरा चक्कर लगाते हुए उसके बाद उसको अफ्रीका और यूरोप के दूसरे देशों में जाना पड़ता है। तो चीन ये चाहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये जो OBOR है चीन से जो क्रॉस करती है गिलगित बाल्टिस्तान होते हुए और ग्वादर पोर्ट तक जो जाती है, इसको वो पूरा करना चाहता है। इसीलिए इंडिया का, भारत का ध्यान जो है वो बटाने के लिए इस तरह का काम कर रहा है ताकि भारत का ध्यान किसी तरह से बट जाए। तो ये है इंटरनेशनल एक्सपर्ट की राय और इस बात में पूरी सच्चाई भी है। तो हालांकि ये विवाद अभी बना हुआ है, 1 महीना अभी हो गया है। दोनों ही जगहों पे जो सैनिक हैं दोनों ही देशों के वो खड़ी है आमने सामने में। हालांकि कूटनीतिक चैनल के जरिए बातचीत चल रही है ताकि इस विवाद को, इस मामले को ठंडा किया जा सके, इस तनाव को कम किया जा सके। मेरी भी नज़र इस पर है, इस पर क्या अपडेट होता है उस पर मेरी नज़र है। जो भी अपडेट होगा वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, आप तक पहुंचाऊंगा। आपको मेरा ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।